हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार। आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं मीटर ब्रिज के बारे में। क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। बोर्ड में बहुत ही चांसेस होते हैं हाईली कि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए जल्दी से इसका कंसेप्ट समझते हैं, आखिर किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। देखिए बेटा, मैंने आपको पढ़ाया था व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता था भाई? सर व्हीट स्टोन ब्रिज तो भूल गया मैं। भूल गए, कोई बात नहीं बेटा। देखो क्या होता है बेटा, एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल अरेंजमेंट ऑफ चार रेजिस्टर। क्वाड्रिलेटरल अरेंजमेंट होता है चार रेजिस्टर का। मैं जरा कैमरे में देख लूं यार कि कैमरे में दिखाई दे रहा है कि नहीं। सबसे पहले कई बार क्या लिख देता हूँ, बच्चों को दिखता नहीं। ठीक है, दिख रहा है। तो यार ऐसे क्वाड्रिलेटरल अरेंजमेंट है और मैंने यहां से क्या किया है, बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। एक बैटरी को इन दो पॉइंट्स के बीच में, क्वाड्रिलेटर के चार पॉइंट्स होंगे ना, किन्हीं दो के बीच में बैटरी कनेक्ट कर लो। और जो जिनके बीच में बैटरी कनेक्ट की है उसके अलावा दो जो है ना पॉइंट्स, उसके बीच में गैल्वेमीटर कनेक्ट कर लो। ठीक। और इनकी वैल्यूज को ऐसे सेट करो, R1 R2 की वैल्यूज को ऐसे लो, 2 ओम 3 ओम ऐसा सेट करो कि भैया गैल्वेमीटर डिफ्लेक्शन ना दे, मतलब गैल्वेमीटर में करंट ना जाए, मतलब इस वाले बीच में करंट ना फ्लो करे। करंट ना फ्लो करने का मतलब है जो यहाँ का ए का पोटेंशियल हो वही डाउन साइड वाले बी का पोटेंशियल हो जाए, तभी तो भाई करंट नहीं जाएगी। सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगी। उस टाइम पे जो बोला गया ना कि इनका रेशियो सेम आता है, मतलब क्या है, अगर इनका रेशियो सेम है तो बीच से करंट नहीं जाएगी, या उसका उल्टा, अगर बीच से करंट नहीं जा रही है तो इन रेजिस्टेंस के जो करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है उनका रेशियो सेम है। मतलब क्या है कि R1 अपॉन R3 विल बी इक्वल्स टू R2 अपॉन में R4। कब? जब भैया बीच से करंट नहीं जा रही। या इसी का उल्टा बोल दें कि बीच से सॉरी, R1 अपॉन R2 बराबर है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भैया बीच से करंट नहीं जा रही। इट मीन हम बोल सकते हैं उस केस में VA इज इक्वल्स टू VB, वाइस वर्सा। ठीक है ना, समझ गए होगे? ओके भाई, इसी बेसिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है भैया हमारा मीटर ब्रिज। ठीक है, देखते हैं भाई। देखो डायग्राम कुछ ऐसा होता है बेटा कि कॉपर की स्ट्रिप्स हैं, इस तरीके से बनी है। यहाँ पे इसका बेसिक जो यूज होता है बेटा, वो किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। मतलब किसी ऐसे रेजिस्टेंस जिसका हमें उसकी वैल्यू नहीं पता है, अननोन रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू नापने के लिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक रिहोस्टेट लगते हैं, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो कि हम अपने हिसाब से आगे पीछे करके बढ़ा घटा सकते हैं। और ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है। और उसको क्या करते हैं, कॉपर स्ट्रिप से ऐसे बांध के एक बीच में तार ले लेते हैं जिसकी लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, और इसी की वजह से इसका नाम मीटर ब्रिज रख दिया गया। फिर एक तार निकाल के एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारी क्या है, नन्ही मुन्नी प्यारी सी बैटरी है। और दूसरे पॉइंट को गैलोमीटर के थ्रू जॉकी तक ले जाते हैं। और फिर इस जॉकी को इस तार के ऊपर ऐसे 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 मूव करते हैं। मान लो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, एक्स होगा, इसका रेजिस्टेंस एक्स है, और इधर हमने जो सेट किया है वो तो हमें पता ही है क्योंकि हमने सेट किया है। तो ये जो आर है ये हमें नोन है, पता है, और ये हमें एक्स नहीं पता है, यही निकालना है। अच्छा, मान लो इधर से जो आई रीडिंग वो कुछ यहाँ पे हमने लेके आए, इसको ऐसे ऐसे कर रहे थे। ऐसे ऐसे करने के बीच में गैलोमीटर क्या हुआ, नल डिफ्लेक्शन दे दिया, मतलब बीच में रुक गया। मतलब क्या हुआ कि जो पोटेंशियल यहाँ का था वही पोटेंशियल यहाँ का हो गया। ये ऐसा बोले, बैटरी मान लो ईएमएफ की है, बैटरी का ईएमएफ क्या है, ई है। तो यहाँ पे जो कैपिटल वाले उस पे पोटेंशियल ई होगा और इस पे जीरो होगा। और यही सेम पोटेंशियल डिफरेंस इसके पॉइंट के अक्रॉस आ जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो, तभी तो इसके अंदर करंट नहीं जा रही। समझ रहे हो? यहाँ का जो पोटेंशियल है वही यहाँ का पोटेंशियल है, तभी तो ये जीरो तो ये जीरो, तो बीच में करंट नहीं जा रही, गैलोमीटर नल डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो लेट सपोज वो एक्स दूरी पे यहाँ से जॉकी ने मूव करके आया होगा। अगर इधर से एक्स सेंटीमीटर पे है तो उधर से बेटा कितना होगा, 100 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल भैया लेंथ ही कितने की है, 100 की। आंसर आ गया। हमें पता है R इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, रो एल ओवर ए, ये फॉर्मूला पढ़ा है। अगर भाई रेजिस्टिविटी और एरिया को कांस्टेंट मान लें तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, जितनी बड़ी लेंथ लोगे उतना ज्यादा तार का रेजिस्टेंस आएगा। और हमें तो क्या सोचना है, व्हीट स्टोन ब्रिज में हमें रेजिस्टेंस का रेशियो होता है। यहाँ भी चार रेजिस्टेंस है, देखो, एक ये, एक ये, एक इस तार का रेजिस्टेंस, एक इस अलग वाले तार का रेजिस्टेंस। मतलब जहां जॉकी ने लाया है ना, उस जॉकी ने इस तार को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो दो रेजिस्टेंस इधर और दो ऊपर थे। तो क्या क्वाड्रिलेटरल वाला सेटअप दिख रहा है? यानी इसके रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस। ऊपर वाले का रेजिस्टेंस एक्स था, हमें पता नहीं, नीचे वाले का रेजिस्टेंस कुछ होगा, कितना होगा, रो, इसकी लेंथ एक्स अपॉन में एरिया। अब एरिया थ्रू आउट द वायर सेम है और रेजिस्टिविटी भी इस पूरे वायर की सेम है। अरे पूरा वायर तो हमने लिया था बराबर। ये क्या हो गया, नीचे वाले का रेजिस्टेंस रखा है
बराबर इधर का रेजिस्टेंस जो कि हमें पता है, आर की वैल्यू हमें पता है, मैंने ही सेट किया है, ठीक है, मैं ही किया था डिवाइडेड बाई रो, लेंथ कितनी है 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एरिया। अब क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये कट जाते हैं बेटा, इसीलिए हम बोल देते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाता है, तो रेजिस्टेंस की जगह लेंथ रख देते हैं। ऑल्दो तुम रो एल अपॉन ए करके रखना चाहते हो रेजिस्टेंस रखो, रेसिस्टिविटी वगैरह कट जाएंगे दोनों साइड से, क्यों, क्योंकि थ्रू आउट द वायर हमने कांस्टेंट माना है, तब ये रिजल्ट सही है। याद रखना अगर ये वायर ही थ्रू आउट कॉन्स्टेंट एरिया कॉन्स्टेंट रेसिस्टिविटी का नहीं है, वी कैन नॉट मेक अ गुड मीटर ब्रिज, समझ रहे हो, फिर उस केस में ये मीटर ब्रिज की तरह काम नहीं करेगा। ओके फिर उस केस में नल डिफ्लेक्शन, ये सारा कुछ सेटअप ही बदल जाएगा। ओके तो इस केस में हम x निकाल सकते हैं, x विल बी इक्वल्स टू व्हाट r अपॉन r, इधर से चल गए x डिवाइडेड बाई 100 माइनस x। ठीक है बच्चों, समझ पाए मेरी बात को। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज का, जो कि यूज करता है मीटर ब्रिज, और होप सो कि आपको इस वीडियो में कुछ चीजें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस कंसेप्ट को याद रखना बेटा, ये यूज होता है कहाँ पे, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। नॉर्मली मान लो सड़क पे मैं गया, कोई रेजिस्टेंस मिल गया, मुझे उसकी वैल्यू नापनी है, गए अपने सेटअप के अंदर, यहाँ फंसा दिया उसको, और फिर इसको लेके ऐसे से मूव किया जॉकी को, जहाँ गैलोमीटर जीरो दिखाया वो लेंथ नापी, लेंथ तो हम मेजर ही कर सकते हैं, ये इसमें कौन सी हमें दिक्कत होगी, ये भैया कुछ होगी, ये कुछ होगी, मान लो 26 सेंटीमीटर, ये 100 माइनस 26 हो जाएगी, डिवाइड डिवाइड हमारा एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब इसका रेजिस्टेंस आ गई, वाह, तो कितना अच्छा सेटअप है। तो इसी सेटअप का नाम है मीटर ब्रिज, इट इज नोन एज मीटर ब्रिज, इट वर्किंग प्रिंसिपल इज व्हाट, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और धमाकेदार कंसेप्ट के साथ, बाय बाय।